डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम देश के करोड़ों बच्चों और उनके माता पिता से संवाद करना चाहते हैं। कोरोना वायरस से संघर्ष करते हुए लगभग 1.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान हमने उन लोगों की बात की जो इस महामारी से प्रभावित हुए। हर बार इस चर्चा से वो बच्चे ही नहीं की। सोचिए, कोरोना वायरस से पहले बच्चों की जिंदगी क्या होती थी। वो सुबह उठते ही स्कूल जाते थे, स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते थे, पढ़ाई करते थे, फिर घर आकर आराम करते थे। बहुत से बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन क्लास लेने के लिए चले जाते थे, फिर स्कूल से मिला होमवर्क भी करते थे। दिन भर में उनके खेलने का समय भी तय होता था। पार्कों में बच्चों की रौनक हुआ करती थी। लेकिन कोरोना वायरस ने बच्चों की इस खुशहाल और आनंद से भरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। आज इस संक्रमण की वजह से बच्चों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। कोरोना वायरस से पहले जहां बच्चे स्कूल से घर पर आकर होमवर्क करते थे, तो अब उनकी जिंदगी घर तक ही सिमट कर रह गई है। एक पल के लिए अगर सोचा जाए तो इस महामारी में सबसे बड़ा त्याग और योगदान इन करोड़ों बच्चों ने ही दिया है। बड़े बुजुर्ग तो फिर भी किसी ना किसी काम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये बच्चे 1.5 वर्ष से घर में बंद हैं। लेकिन इसके बाद भी इन बच्चों की बात कभी नहीं हुई। लेकिन आज डीएनए में हम इस पर आपसे संवाद करना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस महामारी ने भारत में बच्चों की जिंदगी बदल दी और कैसे पहले बच्चों के कंधों पर किताबों से 8वीं कक्षा तक की ऑनलाइन क्लास 1.5 घंटे की होगी, 9वीं से 12वीं की ऑनलाइन क्लास 3 घंटे की होगी और 5वीं तक ऑनलाइन क्लास में कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की भी साहब। गुड बाय। इस वीडियो को देखते हुए आप में से ज्यादातर लोग मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो का सार ये है कि आज बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई का दबाव काफी बढ़ गया है। भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी 36 करोड़ है। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। वैसे तो कई स्टडी कहती हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप से दूर रहना चाहिए, लेकिन अब यही मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप उनके भविष्य की सीढ़ी बन गए हैं। आज अगर किसी बच्चे के पास इन तीनों में से एक चीज ना हो तो वो शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाएगा। सोचिए, कोरोना वायरस ने शिक्षा के सिद्धांत को ही बदल दिया है। पहले कहा जाता था कि स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे अशिक्षित रहेंगे, और अब कहा जाता है कि मोबाइल फोन नहीं होंगे तो बच्चे अशिक्षित रहेंगे। हालांकि यहां सवाल यह है, क्या ऑनलाइन शिक्षा उतनी प्रभावशाली है जितनी स्कूली शिक्षा होती है? इसे आप 5 पॉइंट से समझिए। पिछले 1.5 वर्ष में ऑनलाइन पढ़ाई का जो सबसे बड़ा नुकसान सामने आया है वो है सोशल इंटरेक्शन। डॉक्टर्स मानते हैं कि एक बच्चे के विकास में सोशल इंटरेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो बाहर जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, शिक्षकों से संवाद करता है और ऐसी सामाजिक स्थितियों में वो कई बातें सीखता है। जैसे वो सहयोग करना सीखता है, मदद करना सीखता है, व्यवहार और स्वभाव के गुण और अवगुण समझता है और अनुशासन में रहना भी सीखता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को एक तय समय पर स्कूल पहुंचना होता है, फिर तय समय पर ही उनको ब्रेक मिलता है, प्ले टाइम होता है, फिर स्कूल से छुट्टी भी तय समय पर मिलती है। यानी स्कूल में रहते हुए बच्चे हमारा पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के बारे में आपको बताएं, ऑनलाइन पढ़ाई का एक और बड़ा नुकसान ये है कि इसमें बच्चे एक सीमा तक ही किसी विषय के बारे में अपनी सीख और समझ को बढ़ा पाते हैं। अक्सर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ समझ नहीं पाते और जितना समझते हैं वो पर्याप्त नहीं होता। यही नहीं, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में कई बार बच्चों को अधिक समय तक ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है, जिससे उनके मानसिक और जितना समझते हैं वो पर्याप्त नहीं होता। यही नहीं, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में कई बार बच्चों को अधिक समय तक ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी संस्था CPR द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक लगातार लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन के सामने बैठने से बच्चों की आंखों और उनके दिमागी विकास पर असर पड़ता है। WHO का तो यहां तक कहना है कि बच्चों को ऐसी स्थिति में हर 20 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन सवाल है,
कि क्या ये संभव है। सोचिए, एक बच्चे की 1 घंटे की क्लास है, क्या वो 20 मिनट बाद ब्रेक ले सकता है? अभी की स्थिति में नहीं ले सकता, और इसी से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक स्टडी ये भी कहती है कि बच्चे जितनी छोटी स्क्रीन पर ऑनलाइन पढ़ेंगे, उनकी आंखों पर उतना ज्यादा उसका गलत असर पड़ेगा। और इस समय हमारे देश में ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में सभी माता पिता के लिए अपने बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर देना संभव नहीं है। कई माता पिता ने तो अपना मोबाइल फोन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया है। लेकिन सोचिए, ये मोबाइल फोन बच्चों की आंखों और उनके दिमागी स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मोबाइल फोन पर बहुत ज्यादा समय बिताने से बच्चों का स्लीप पैटर्न भी बिगड़ जाता है। अगर आपके घर में भी बच्चे पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों के अंदर आमने सामने संवाद करने का गुण विकसित ही नहीं हो पाता है। ऐसे में बच्चे ज्यादा शर्माते हैं, बात करने से हिचकते भी हैं, और कई बच्चे डरते भी हैं। उनमें आत्मविश्वास की काफी कमी हो जाती है। पांचवा पॉइंट ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को अकेलेपन की तरफ धकेलती है। स्कूल में बच्चे एक कक्षा में बैठकर अपने दूसरे छात्रों के साथ पढ़ते हैं, जबकि ऑनलाइन ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में ये दूरी उन्हें अकेलेपन की तरफ धकेलती है, और बच्चों के अंदर इससे मायूसी बढ़ती भी है।